ओम शांति। आज 30/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। कहाँ बैठे हैं हम? ईश्वरीय धाम में बैठे हैं, सत्य के संग में बैठे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं तुमको विश्व का भी मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं। बाबा कहते, तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम डबल मालिक हो। विश्व के भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तो बाबा कहते, मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं। तुम फिर ऐसा बनने वाले बाप को सलाम करते हो। अब जिसने ऐसा बनाया तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी तो ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करेंगे ना। तो तुम बच्चे मुझ बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने बच्चों को नमस्ते की, तो हम भी क्या करेंगे? बाबा को नमस्ते करेंगे। नमस्ते बाबा, नमस्ते। रेस्पोंड भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ, बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे। बच्चे बड़े ठहरे ना फिर तो, इसीलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा, आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा ने हमको विश्व का मालिक बनाया, ब्रह्मांड का मालिक बनाया, तो हम बच्चे क्या करेंगे? हम भी तो बाबा को नमस्ते करेंगे कि बाबा, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया, ब्रह्मांड का मालिक बनाया, इसीलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है। निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ नहीं सके, जिनको निश्चय नहीं होगा तो वो आएंगे भी क्यों? यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। हमारा बाप मनुष्य नहीं है, हमारा टीचर मनुष्य नहीं है, हमारा गुरु मनुष्य नहीं है। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। उस दुनिया में तो बहुत मनुष्य हैं, जो पिता भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं, लेकिन ये तो एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। रूहानी बाप का, रूहानी टीचर का, रूहानी सतगुरु का परिचय किसी के पास था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण उनको आर्फन कहा जाता है। नहीं जानते इसलिए उनको आर्फन कहते। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है। गीता हमारी माई बाप है। और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंच ते ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंच ते ऊंच की ही महिमा गाई हुई
गीता हो गई क्रिएटर। ऊंचते ऊंच बाबा ने जो गीता सुनाई तो वो भी तो ऊंची हो गई ना, तो वो हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सके, रचना को रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। भाई भाई को कितना दे देगा, अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत देगा, बाकी अपना जब वर्षा देने की बारी आएगी तो किसको देगा, अपने बच्चों को ही देगा। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। तो हर प्रकार की जो भी पढ़ाई है वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और जो भी पढ़ाई है वो सब अल्पकाल की पढ़ाई है। वो मनुष्य पढ़ाते हैं, मनुष्यों को ही पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई हमारे जन्मों जन्म काम आती है। इसको बेहद की पढ़ाई कहते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे न सके, वह तो वर्थ नोटे पेनी बना देते हैं, और ही उल्टा बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले। सब में ही भगवान है तो फिर तो फादरहुड हो गया, और सभी फादर हैं तो वर्षा कैसे मिले। किसका दुख कौन हरे, बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही रावण का राज्य है, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसीलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हम कहाँ पर हैं इस समय, संगम युग पर हैं। संगम युग पुरुषोत्तम, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने का समय। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत धाम भी दो हैं, एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम, और यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता तो है ना, बाप रचता है ना, तो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं। बाबा रचता है, बाबा हमको समझा रहा है, तो हम बाबा से समझकर होशियार हो जाते हैं। उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अख के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। कृष्ण के मंदिर में अख के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अख के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो कोई नहीं जानता। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। इस समय हम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता, किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो एक ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, उनको पुकारते हैं हे भगवान हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। तो शालिग्राम किसको कहेंगे, शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है, हम सब हैं भाई भाई।
कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। जो रचना प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से रची गई वो कौन है? वो ब्राह्मण और ब्राह्मणिया हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसीलिए बीके कहलाते हैं, इसीलिए कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? ब्रह्मा कहाँ से आया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह सब क्रिएशन है, ये सब भगवान की रचना है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम बच्चों की रचना हुई। ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। हम कौन हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, सच्चे सच्चे ब्राह्मण एडॉप्टेड हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? तो जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा कौन? सारी दुनिया का पिता, सृष्टि का रचयिता। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, तो जहां रचना है वहीं चाहिए वो भी। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? यह सब बाप बैठ समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है। ब्रह्मा कहाँ है? तुम क्या कहेंगे? ये बैठा है। और सबका क्या कहेंगे बाकी दुनिया वाले? कि होकर गया है। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। ब्रह्मा को किसने एडॉप्ट किया? शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या कहा बाबा ने? कि मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी बनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल पवित्र होती है। आत्मा कैसी होती है? असल में पवित्र है। फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं तमो प्रधान और सतयुग में सब कैसे थे? सतो प्रधान। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली। उसके बाद बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण, द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। दुनिया तो नहीं जानती ना इन बातों को। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। इस पतित दुनिया में एक भी मनुष्य पावन है नहीं। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना। सब पुकार रहे हैं भगवान को कि हे पतित पावन आओ, हमारे दुख दूर करो, हमारे दुख हरो आकर के हमें सुख दो। तो दुनिया कैसी हुई? पतित हुई। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। इसको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहेंगे। नई दुनिया क्या है? स्वर्ग। फिर पतित कैसे बने? यह तो कोई नहीं जानता। स्वर्ग में थे, पावन थे, फिर पतित कैसे बने? भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। बाबा नहीं आया था तो हमको भी नहीं पता था। बाबा ने ही बताया आकर के सारी कहानी, सारे राज खोले, हमारे 84 जन्मों की कहानी हमको सुनाई।
84 जन्मों के राज को कोई नहीं जानता। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम एक, ज्यादा से ज्यादा कोई भी आत्मा 84 जन्म ले सकती है और कम से कम एक जन्म तो हर आत्मा को लेना ही है। ऐसी कोई आत्मा नहीं जो एक जन्म भी ना ले और कोई ऐसी आत्मा नहीं जो 84 से ज्यादा ले। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत भूमि कैसी भूमि है, कितनी भाग्यशाली भूमि है। भारत एक अखंड देश है जो कभी खत्म नहीं होता है, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता कहला नहीं सकते। इस समय कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। अभी तो क्या हाल है सबका, सारी दुनिया पतित है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बने हुए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान सभी का बाप है और वह एक ही बार केवल और केवल भारत में आते हैं। कब आते हैं भगवान, कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम संगम युग माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनाने वाला। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य। कलयुग में कौन रहता है? कलयुग में सभी पतित मनुष्य रहते हैं। सतयुग में है पावन देवताएं। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जो समय चल रहा है इस समय, इसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। इस समय आकर के बाबा हमको पतित से पावन बनाते हैं। किस समय? संगम युग पर। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता बनने। हम किस लिए आए हैं बाबा के पास? मनुष्य से देवता बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। हम आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाली हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते। वहां से आते हैं पार्ट बजाने। नाटक की आयु 5000 वर्ष है। पूरे नाटक की आयु कितनी है? 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। इसको कहेंगे अनादि, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये अनवरत चलता रहता है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना, यह है ही कांटों का जंगल। ये 5000 वर्ष का जो नाटक है, बाबा कहते इसको जानना चाहिए। इस समय क्या है? दुनिया कांटों का जंगल है। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग आएगा। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। अच्छा, सतयुग में कितने होंगे? बाबा कहते बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। पुरानी दुनिया अब बदलनी है। पुरानी समाप्त हो जाएगी, नई शुरू हो जाएगी। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आज सृष्टि किसकी है? मनुष्यों की सृष्टि है। फिर किसकी हो जाएगी? देवताओं की हो जाएगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहला नहीं सकते। कैसे कहेंगे देवता? देवताओं जैसे कार्य नहीं रहे, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसीलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम ही पूज्य थे,
फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में सब सत्य ही सत्य है। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो। कैसे हैं हम आत्माएं? बिंदी जैसे हैं। तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं यह कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, यह जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। मैं बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये तो जानते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के पहचान देते हैं तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुखी सुख था, अभी दुखी दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। अभी हम बाबा के द्वारा नई नई बातें सुन रहे हैं, और सबसे नई बात है वो क्या है? तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य पढ़ा ही नहीं सकता। तो मनुष्य से देवता बनना है तो कौन पढ़ाएगा? जो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। और देवताओं से भी श्रेष्ठ कौन है? वो तो स्वयं भगवान है। तो ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहे? भगवान स्वयं ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। यह बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है मूठ पलीती कपड़ धोए। गायन भी क्या है? मूठ पलीती कपड़ धोए। वहां विकार होता नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सत्य को क्या कहेंगे? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशस वर्ल्ड, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया। रावण ने हमको पतित बनाया, लेकिन हम जानते ही नहीं कि रावण कब आया। क्या हुआ? रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है? सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना नहीं सके। बाबा के सिवाय तो ऐसा सिरताज कोई बना ही नहीं सकता। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, शिव बाबा आकर के भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है। तुम वानप्रस्थी हो, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, बूढ़ा है जवान है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, सब कौन है? सब वानप्रस्थी हैं। अब जाना है वापस, अब घर जाना है वापस। इसीलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते तुम सब इस समय वानप्रस्थी हो, तो क्या करना है? वानप्रस्थी है तो घर तो चलना है ना। तो घर चलने का समय हो गया तो क्या करें? अपने को आत्मा समझें, और बाबा ने कहा मामेकम याद करो, तो सारे पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। कौन है हम? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं।
इस नशे और खुशी में रहना है, सदा इस नशे और खुशी में रहना है कि भगवान हमको मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो क्या करें? उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुष माना आत्मा, मुझ आत्मा को उत्तम ते उत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करें और बाबा की याद से अपने पापों को भस्म करें। वरदान है आज का, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। जो जितना मालामाल बनते हैं उतनी खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अगर हमारा कनेक्शन ठीक रहेगा बाबा से तो सर्व शक्तियां हमें ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार का भी अंश मात्र है, एक भी विकार का अंश भी मात्र है, तो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है। पवित्रता है तो सुख शांति होगी ही होगी। पवित्रता सुख शांति की जननी है। ऐसे ही अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसीलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रह जाए, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। अच्छा, ओम शांति।